बेच लीजिए और ये सामान निकाल कर क्या नाम है दूसरी गाड़ी में डाल दिए। क्यों चुराते थे? क्यों ऐसा काम करते थे? क्यों करते थे? कर्जा बहुत था, कर्जा था इनके ऊपर, वो ये चोरी लगती है। तुमने क्यों किया? तुम क्यों शामिल हुए? शामिल क्या, थोड़े मैंने पैसे भी दे देते थे। बहरहाल पुलिस ने जहां 17 मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में ले लिया है, वहीं चोरी के आरोप में 60 लोगों को जेल भेज दिया है। अब जबकि इस गिरोह के सभी सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जिले में कुछ हद तक चोरी की वारदातों पर लगाम लगेगी। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मासूम मौत और मातम। Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। उसका कसूर था कि वो मासूम था। उसकी मासूमियत उसके लिए मुश्किल बन गई, क्योंकि अगर वो मासूम ना होता तो शायद आज वो इस दुनिया का हिस्सा होता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं था। तभी तो मासूम आज ऐसी वारदात का शिकार बन गया, जो वाकई खौफनाक तो है, लेकिन शर्मसार कर देने वाली भी है। हर और मातम ही मातम। सन्नाटे से पसरा आंगन। अब नहीं थमेंगे आंसू, नहीं रुकेगी रोती बिलखती आवाज, क्योंकि चला गया है कोई जो था मासूम। किसने दी उसे एक ऐसी सजा जिससे चारों ओर है दर्द ही दर्द। इस मातमी माहौल को आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आत्मा को भेदती ये आवाज आपकी आंखों को नम कर देगी। उमड़ती भीड़ इस बात की गवाह है। इस परिवार ने तूफान का ऐसा भयावह मंजर देखा है जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। अब घर में चारों ओर मातम ही मातम पसरा हुआ है। लोगों की भीड़ होते हुए भी चारों ओर अब सन्नाटा ही सन्नाटा है, क्योंकि इस घर से कोई चला गया है। ये महिला चीख चीख कर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो है कि आता ही नहीं। वो एक ऐसी दुनिया में है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। आसपास की महिलाएं इस मां को समझाने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन ये मां है कि समझने को तैयार ही नहीं। वो अपने लाडले को अपनी आंखों के सामने फिर से देखना चाहती है, जिसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। विदुर के खेत से हमें पता लगा कि विदुर ने आन के बताया हमें कि तेरे लड़के की लाश वहां पड़ी है मेरे खेत में। उसकी लाश जी
वो मुंडा लेटा हुआ था, कच्चा उसका उतरा हुआ था। तो क्या दुष्कर्म का प्रयास किया नहीं? उसके साथ मुझे लगता है कि दुष्कर्म का प्रयास किया था। मासूम की हत्या की ये वारदात प्रबुद्ध नगर के रगाना गांव की है, जहां के रहने वाले योगेश का बेटा 4 दिन से लापता था। बच्चे का नाम कपिल है। वो अपने दोस्तों के साथ गांव में ही जामुन तोड़ने गया था। कपिल के सभी दोस्त तो घर वापस लौट आए, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। घर वालों ने उसे ढूंढने की भरपूर कोशिश की। कपिल नहीं मिला। थक हार कर कपिल के पिता योगेश उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जिनजाना थाने में दर्ज करवाई। लेकिन योगेश को क्या मालूम, उसके घर में एक ऐसी अनहोनी दस्तक देने वाली है जिसे वो और उसका परिवार जिंदगी भर भुला नहीं सकते। एक दिन योगेश को गांव के विधुर नाम के शख्स ने बताया कि कपिल का शव उसके खेत में है, जिसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी। कपिल के शरीर पर चोट के निशान थे और उसके शरीर से कपड़े भी उतरे मिले थे। माना जा रहा है कि आरोपियों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर जुर्म छिपाने के लिए उस मासूम की हत्या कर दी। वहाँ पे 2 थे, शराब पी हुई थी उन्होंने, रवि और बग्गू। शमशेर सिंह। तो उन्होंने इसके साथ कुकर्म किया है बच्चे के और फिर इसको मार दिया। कैसे पता चला आपको लाश का? जैसे पता चला सर, जिसके खेत में डाली थी, तो उन्होंने आज बताया कि भाई हमारे खेत में वहाँ पर लाश पड़ी है। वे खेत में गए सुबह पानी चलाने के लिए, तो उन्हें पता लगा। फिलहाल पुलिस ने कपिल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। लेकिन इस मासूम की हत्या से घर वालों के साथ ही रगाना गांव में भी मातम है। अब लोगों की पुलिस से एक ही मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि उनका पुलिस पर भरोसा कायम रहे। वरुण चौधरी, प्रबुद्ध नगर समाचार प्लस। शातिर था वो, कत्ल कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। भाई का कातिल था वो, उसने पुलिस को गुमराह किया, घर वालों को गुमराह किया। लेकिन अपराध कब तक छिपता है? एक ना एक दिन सामने आना ही होता है। और फिर जो खुलासा हुआ तो सब सन रह गए। आप भी देखिए कातिल भाई की कातिलाना करतूत। हाथ में हथकड़ी और पुलिस के साथ परेड कर रहा शख्स रविंद्र निर्वाल है। चेहरे पर ना ही कोई शिकन और ना ही कोई पछतावा। शातिर कातिल एक हत्यारा भाई है। पुलिस को गुमराह किया, घर वालों को गुमराह किया, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया और आखिर चढ़ ही गया पुलिस के हाथ पे। पुलिस की माने तो रविंद्र अपने चचेरे भाई का कातिल है। रविंद्र ने अपने भाई धर्मेंद्र निर्वाल की गोली मारकर हत्या कर दी और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। दिनांक 2/7/2012 को शाम को इसके द्वारा उसके चचेरे भाई धर्मेंद्र निर्वाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका कहना यह है कि घर को लेकर के कुछ विवाद था, उसकी जमीन लेना चाह रहा था, पैसे भी दे रहा था, उसने जमीन नहीं दिया, तो इसका कहना है इसी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। धर्मेंद्र की हत्या का मामला फिलहाल उलझा हुआ है, क्योंकि रविंद्र का कहना है कि हत्या जमीन और चुनाव के लिए की गई है, लेकिन पुलिस हत्या का ये मामला जमीन की वजह से मानकर चल रही है। अब इसका कहना है, ये तो बता रहा है कि वार्ड मेंबर पुलिस ने अपना पर्चा भरा था, इसी के चचेरा भाई है, उसने कहा कि आप चुनाव मत लड़ो, इसका कहना है। लेकिन जो मूल कारण निकल के आया वो घर का विवाद ही था। कत्ल का सनसनीखेज मामला प्रबुद्ध नगर के शामली कस्बे का है। कातिल रविंद्र पूर्व सभासद है और कत्ल का शिकार बना शख्स
शामली गन्ना समिति का चेयरमैन था। आरोपी की माने तो कत्ल की वारदात महज इसलिए अंजाम दी गई क्योंकि धर्मेंद्र जमीन नहीं बेच रहा था और रविंद्र उस पर मकान बनाना चाहता था। कत्ल की एक और पहेली सामने आ रही है जो कातिल खुद बयां कर रहा है। रविंद्र का कहना है कि धर्मेंद्र निकाय चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहा था। वो बीच में रोड़ा बन रहा था जिस वजह से उसने धर्मेंद्र का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है। तो मेरे मकान पट रहे थे, तो मकान बनाने चाह रहा था, कुछ जगह धर्मेंद्र पे की मेरी तरफ निकल ली थी। मैंने तो कहा भाई जो पीछे की जगह है तो बराबर कर लेंगे, जो आगे की जगह है मगर क्या कीमत मान के चले, कल 9,000 रुपए गज के करीब मान के चले। मगर भाई पैसे मेरे बते ले ऊपर मदले मकान बनने में तो पटने के। दूसरी बात चुनाव की थी, चुनाव में मैंने पर्चा बुलवा दिया था, सारे काम हो गए थे, कार्यालय का भी मुहूर्त हो गया था। वो कह लगा चुनाव न लड़े। मैं क्यों कहला चुनाव न लड़े, उसने देख रहा था तुझे डायरेक्टरी लड़नी है की। फिलहाल पुलिस ने कातिल भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हत्या का असल राज जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई कलयुग में रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि आज अपना खून ही अपनों का खून बहा रहा है और जरा भी नहीं हिचकता। वरुण चौधरी, प्रबुद्ध नगर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। कजरा नभाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली। समाचार प्लस की खबर का हुआ है असर। मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री और मौजूदा बीएसपी विधायक दद्दू प्रसाद और उनके पीए अंगद कुमार का डीएनए टेस्ट होगा। दद्दू प्रसाद के ऊपर बलात्कार करने और अश्लील एमएमएस बनाने का आरोप लगाने वाली महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा इलाहाबाद के एक निजी अस्पताल में पैदा हुआ। आपको बता दें कि इस महिला ने सूबे के पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के विधायक दद्दू प्रसाद और उनके पीए पर चित्रकूट में रहने वाली एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके बच्चे के पिता दद्दू प्रसाद ही हैं।
पीड़ित महिला ने मांग की है कि दद्दू प्रसाद की डीएनए जांच की जाए, जिससे आरोपों की सच्चाई का पता लग सके। इस खबर को समाचार प्लस ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इलाहाबाद के एसपी क्राइम का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री और दद्दू प्रसाद और उनके पीए इन लोगों पर आरोप लगाया